नमस्कार भैया, आज का हमारा एक मुख्य उद्देश्य है कि जो अदालत में बढ़ रहे मुकदमों का समाधान कैसे होगा और तमाम कानून प्रक्रिया की चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीच में अजविंदर सिंह बुंदेला जी है और धीरेन्द्र सिंह परिहार जी है, तो इनसे इन्हीं बातों पे आज चर्चा हुई है। तो वकील साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब क्या है, आपने समय दो हमारे लाने, समय के लिए भी आपका धन्यवाद और हमारे जो दर्शक हैं उनकी तरफ से भी आपका। तो सबसे पहले अपनी चर्चा हो जाए कि ये बताओ आप कि जैसे ये है CAA क्या है और क्या प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन सी धाराएं होती हैं, तो इन पर चर्चा। सबसे पहले CAA क्या है? सीए जो है, अपने यहाँ जब अपना देश का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान से निकल करके पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ, तो पाकिस्तान का जो देश बना, पाकिस्तान जो है धर्म के नाम पे उसका जो है स्थापना हुई। उस समय पे बहुत लंबे पैमाने पे जो है धर्म के नाम पे हिंदुओं से जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, इन सब लोगों से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए और वहाँ से उस प्रताड़ना के कारण से पाकिस्तान को छोड़ करके बांग्लादेश, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को छोड़ करके बांग्लादेश से भी प्रताड़ित हुए, तो वहाँ से जो शरणार्थी हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, मतलब मोहम्मडन्स को छोड़ के जो अन्य धर्मों के लोग वहाँ से धर्म के तरीके से जो प्रताड़ित हुए, उस वजह से उन्होंने वहाँ इसको छोड़ा और हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने शरण ली, क्योंकि यहाँ का जो संविधान है वो उनको ये कहता है कि जो है उनको संरक्षण देगा। तो वहाँ से आकर के वो हिंदुस्तान में रह रहे थे। उस समय पर जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने जब बहुत लंबे समय पर पलायन चल रहा था, तो भगदड़ को रोकने के लिए, अव्यवस्थाओं को रोकने के लिए उन लोगों से ये वादा किया था कि आप अभी जहाँ हैं वहीं रहें, तो यथाउचित समय पे जब समय ठीक होगा हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको भारत की नागरिकता देंगे। इस आश्वासन में वहाँ लोग जो है हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी वहाँ रुके रहे कि चलो शासन हमारी कभी सुधरेगा और हमें बुलाएगा, हमें अपनी सिटीजनशिप भारत की मिलेगी। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि सब राजनीति के भेंट चढ़ गए। कांग्रेस ने दोबारा उस पर कभी विचार नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसी पुराने मुद्दे को देख करके कि हमारे जो धर्म के नाम से जो प्रताड़ित भाई बहन हैं उनको नागरिकता देने के लिए भारत में जो लोग रह रहे हैं 1947 के बाद जो विस्थापित हुए हैं, उनको आज तक यहाँ खा रहे हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन उनको यहाँ भारत का नाम नहीं मिला, भारत की पहचान नहीं उनको मिली। तो उनको भारत का नागरिक बनाने के लिए भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया है जिसको सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम से जो है जाना जाता है। उसमें ये प्रावधान है कि जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित लोग यहाँ आए हैं और रह रहे हैं, उनको एक ऑनलाइन आवेदन करना होगा और उस ऑनलाइन आवेदन में जो उस बिल में प्रक्रिया रखी हुई है उसके तहत उसकी जाँच होगी। जाँच में यदि वो पाए जाते हैं, सही पाए जाते हैं, तो उनको भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन हो जाए अपना। जैसे ममता जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जिससे लागू नहीं होने वाली, तो क्या कारण है, ऐसा क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि ये तो ख्याली पुलाव है। एक धर्म विशेष को समझाने के लिए, धर्म विशेष का वोट लेने के लिए, जहाँ तक हमारा मानना है, मैंने कानून को पढ़ा है, कानून के विद्यार्थी है, चूँकि वो तो राजनेता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि जब भारतीय संसद किसी भी कानून को पारित करती है, लोकसभा से कोई कानून पारित हो जाता है, लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा और राज्यसभा के बाद उस बिल को जब मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा दे दी जाती है, तो भारतवर्ष का कोई भी राज्य उस कानून को लागू होने से नहीं रोक सकता। ये मात्र वोट लेने की पॉलिटिक्स है, इसमें ममता जी कुछ नहीं कर सकती हैं। ये लागू होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे साथ जो धीरेन्द्र सिंह परिहार जी हैं, एडवोकेट, उनसे चर्चा हो जाए कि जैसे जी आप भी बताइए, अभी अदालत में जो मुकदमे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनको समाधान नहीं हो रहा, तो ऐसा क्या इसके लाने सुझाव है, क्या तरीके हैं कि जिससे जो अदालत में जो केस मुकदमे को समाधान नहीं हो रहा, तो क्या प्रक्रिया है? न्यायालय राम सिंह जी, जो अनावश्यक मुकदमेबाजी बड़ी है, देखो एक तो है वो मुकदमेबाजी जो वास्तव में अनावश्यक की है, छोटे छोटे चीज़ों के कारण, छोटे छोटे झगड़े, फसाद, विवाद, और उनको कोई उचित मध्यस्थ समय पर ना मिलने से और वो न्यायालय तक आ गए, तो इसीलिए बोझ बड़ा है।
भाई न्यायालय में मुकदमों के बोझ के कारण कहीं ना कहीं समाज में विद्यमान है। तो इसके लिए समाज में जैसे पहले एक व्यवस्था होती थी, पंचायत व्यवस्था होती थी, तो कहीं ना कहीं उसका योगदान रहता था कि पंच लोग बैठ के, और पंच का बड़ा सम्मान था, बड़ी विश्वसनीयता उसकी। लेकिन अब वो खंडित हो गई है, पंचों की कोई विश्वसनीयता रही नहीं। अब न्यायालय पे आश्रित है न्याय के लिए लोग, तो कहाँ जाएंगे? न्यायालय में आएंगे वो। लेकिन न्यायालय में भी इस प्रकार के मुकदमे आ रहे हैं कि जिनको उचित मंच अगर मिल जाए, सही माध्यम मिल जाए, जैसे इसके लिए प्रक्रिया है विधिवत। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी चिंता की है, हमारी न्याय व्यवस्था ने इसकी विधिवत चिंता की है कि भाई इस प्रकार के अनावश्यक बोझ को कैसे हटाया जाए। तो उसके लिए जैसे लोक अदालत भी एक माध्यम है, और जैसे मीडिएशन एक प्रक्रिया है। तो मीडिएशन में एक मीडिएटर के तौर पे, जैसे अभी 7 दिवसीय एक शिविर लगा था, तो उसमें जो 50 अधिवक्ता पूरे मध्य प्रदेश थे, तो हम लोग भी गए थे, हमारे जो अधिकारी जी भी गए थे, हम भी गए थे। तो उसमें 7 दिन में तो एक अच्छा मतलब इससे पता चलता है। देखो अपन विद्यार्थी है, आजीवन ज्ञान किसी का पूर्ण नहीं होता है, हमें सीखते रहना चाहिए। नवीनीकरण जैसे मोबाइल में भी होता है अपडेट, तो अपडेट की प्रक्रिया है। तो उसी के क्रम में एक माध्यम सुझाया गया कि भाई मीडिएशन के माध्यम से मुकदमेबाजी को कहीं ना कहीं हल किया जा सकता है, और एक उचित स्तर पर एक मीडिएटर के रूप में आप उसका समाधान कर सकते हैं। तो मीडिएशन के माध्यम से जैसे दो पक्षों में विवाद होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि विवाद का जो विषय है उसको अपन चिंतन में ही नहीं लेते, उसकी कोई चिंता ही नहीं करते, इसीलिए विवाद बढ़ता रहता है। तो लेकिन उनने हमसे बातें ही नहीं की, वो उसका कहना है, वो उनने हमसे, हो सकता है वो दो पक्षों के बैठने से ही सुलझ जाए। कई मामले दो पक्षों के बैठने से और बिल्कुल बेबाक बात कहने से भी सुलझ जाते हैं। कई मुकदमे तो इसीलिए चल रहे हैं न्यायालयों में कि सॉरी नहीं कहा। मान लो अगर एक भाई दूसरे से बोल दे कि भाई उनकी गलती हो गई, सॉरी, तो वो मुकदमा वहीं खत्म हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था ऐसी है कि उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। तो मीडिएशन एक बड़ी व्यवस्थित प्रक्रिया है, और उसके बाकायदा रूल है। उसको एक आर्ट भी कह सकते हैं अपन, एक कला है वो, कि दो पक्षकारों के मध्य जो विवाद है उसको कैसे समाधान तक पहुंचाने में अपन मदद कर सकते हैं। तो मीडिएशन के माध्यम से मुकदमेबाजी का जो बोझ है अनावश्यक है, जिससे न्याय, जैसे अब अभी जो नया मतलब आया है निरीक्षण पर्यवेक्षण पर कहें कि कितने करोड़ों मामले ऐसे हैं कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में न्याय पा ही नहीं पा रहा, और देश की सबसे बड़ी जनसंख्या का देश है। तो अपन देखें कि चुनौती बहुत बड़ी है। और तो नमस्कार भैया और जय हिंद साथियों, सब लोगों का विशेष ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं लेना है। हो सकता है कि पंचायतों के माध्यम से उसको सुझाव करना है, अपने कार्यों को सुलझाना है, क्योंकि अदालत पर जो बोझ ना बने और छोटी छोटी बातों को अपन को अदालत में नहीं ले जाना है। तो इस पर हमारे भतीज साहब भी हैं, अजमेंद्र भी इस पर चर्चा करें। तो सबसे पहले भतीज साहब, छोटी छोटी बातें हैं जैसे कि अदालत में ले जाना, तो इसके लिए क्या रोकथाम है? देखिए, जैसा हमारे अभी साथी अधिवक्ता ने कहा, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय के बारे में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस बात पर बहुत विचार किया गया, मंथन किया गया। तो एक जो तीसरे प्रकार की जो न्यायालयों पर बर्डन है, वजन है, उसको कम करने के लिए और प्रकरणों का ज़्यादा से ज़्यादा समाधान हो सके, और पक्षकारों के मध्य में जो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो है प्रयास होती है उसको हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि नए प्रकरण उत्पन्न ना हो। विवाद तो लोक अदालत से निपट जाता है, लोक अदालत से विवाद निपट जाता है। कहीं एक पक्ष जो है परेशान होता है, वो कहता है भैया हमारे साथ जो हो गया, चलो तुम्हें जो रुपया चाहिए हम रुपया देने को तैयार है, सब कुछ। तो कहीं ना कहीं उसमें दूसरे पक्ष के पास ये चीज़ रहती है कि भाई हम तो व्यथित थे, हम परेशान थे, हम फंसे हुए थे, इसलिए हमने कर दिया, अब आगे जब समय मिलेगा तब देखेंगे। ये कहीं ना कहीं देश में जो है स्थितियाँ चल रही थी। तो इसी बात पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था निकाली है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा MCPC द्वारा एक आयोजित प्रोग्राम किया गया, जिसमें एक मध्यस्थ को चुना गया कि जो विधिक सहायता की जो जिला में जो है प्रक्रिया होती है, विधिक सहायता एक विभाग होता है, क्यों ना उस विधिक सहायता के माध्यम से एक प्रशिक्षित जो है ट्रेनर को बैठाया जाए उनके समक्ष, न्यायालयों से बाहर, क्योंकि न्यायालय से कहीं कहीं लोगों को डर भी लगता है। तो न्यायालय से एक अलग
विभाग तैयार किया है और उसके तहत अधिवक्ता जी को और हमें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था और हाईकोर्ट के द्वारा जो है प्रशिक्षित किया गया है। उसमें इसी चीज़ पर विचार किया गया है कि भाई दो लोगों की बात वास्तव में विवाद किस बात का है, उस बात तक पहुंच के कभी कभी क्या होता है मारपीट की रिपोर्ट हो गई है और विवाद है उनका कहाँ कि इसने 2 फीट हवाई जमीन रोकी है, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट इसी चीज़ पे विचार कर रहा है कि भाई वास्तव में विवाद किस बात का है, भाई वहाँ वो जमीन पे नहीं जीत पा रहा है, उसने जो है पुलिस से मिल करके मामला दर्ज करा दिया। अब असल विवाद तो जमीन का है तो वो तो निपटा नहीं, अब यहाँ मारपीट का हो गया, लोग अदालत आई, राजीनामा हो गया, कुछ पैसा दे दिया, कुछ कर दिया, लेकिन विवाद तो बना रहा ना जस का तक, तो आगे विवाद फिर बनेगा। इसी चीज़ को समझ करके जो है मध्यस्थ की भूमिका निकाली गई। मध्यस्थ कोई भी हो सकता है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है प्रशिक्षक हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और देखी कि मध्यस्थ जो है कहीं कोई गलत कार्रवाई न करे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि भाई एक कानून का जानकार अगर मध्यस्थ होगा तो वो जो भी दोनों बीच में समझौता कराएगा वो कानून के तहत होगा, उसका कहीं भी इम्प्लीमेंट नीचे तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए अधिवक्ता के माध्यम से जो है मध्यस्थ की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने निर्देशन में करा है। तो भैया सब लोगों का विशेष ध्यान देना है कि जो लोक अदालत है, अगर कोई समस्या है तो अपनी लोक अदालत तक ले जाए, अदालत तन पर बोझ ना बने, और जब तक थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं तो उनका रख रखाव करके पंच बैठा के उसका घर ही निराकरण करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फिर भी एक अगली कहानी लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।